प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं जो कि हिंदी विषय से संबंधित है। तो इस प्रैक्टिस सेट में कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं और इन 10 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। मैं अपनी तरफ से किसी भी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोगों को स्वयं से सोचकर उसका उत्तर देना है। ठीक है, वीडियो के अंत में आप लोगों को उत्तरमाला में सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है भगत शब्द का तत्सम क्या होगा। भगत शब्द का तत्सम पूछा गया है आपसे। 4 उत्तर दिए गए हैं आपके सामने। पहला उत्तर है पहाड़, बी भौरा, सी भक्त, डी भगवा। आपको बताना है कि भगत शब्द का तत्सम इनमें से कौन सा है। तो अगर आपने बना लिया है उत्तर तो आप किसी कॉपी पे लिख लीजिए और अभी वीडियो के अंत में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर उत्तरमाला में दिए हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, बेखौफ शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। बेखौफ शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। तो उत्तर ए फा, उत्तर बी बे, सी खौफ, डी सौफ। आपको बताना है कि बेखौफ शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, इनमें कौन सा उत्तर सही होगा, ये आप लोग बना लीजिए और किसी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न शब्दों में कौन संज्ञा शब्द नहीं है। 4 शब्द दिए गए हैं नीचे, आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है। बाकी के 3 संज्ञा हैं, तो आप लोग देख लीजिए, कोठारी है, बाघ है, तुम और बाराबंकी। आपको बताना है इसमें से कौन संज्ञा शब्द नहीं है। तो ठीक है, आप लोग बना लिए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4, नदी का पर्यायवाची नहीं है। 4 उत्तर दिए गए हैं, इसमें से 3 आपको नदी के पर्यायवाची मिलेंगे। एक उत्तर है जो नदी का पर्यायवाची नहीं है, आपको छांट कर उसको अपना उत्तर बनाना है। तो पहला उत्तर है सरिता, बी तरंगड़ी, सी तरनी और डी नहर। सॉरी, नहर लिखा गया है यहाँ पे, देख लीजिए नहर लिखा गया है, ये नहर होता है। ठीक है, नहर। ठीक है, तो नहर जो है डी पे है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा और आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द है जो नदी का पर्यायवाची नहीं है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 5, संत रविदास दयालु थे, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। संत रविदास दयालु थे, ये पूरी लाइन देखिए, संत रविदास दयाल थे। आपको बताना है इस लाइन में विशेषण शब्द कहाँ है। तो 4 उत्तर दिए गए आपके सामने, संत रविदास दयाल वाक्य। आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने बना लिया होगा उत्तर। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो 4 उत्तर दिए गए हैं आपके सामने। उत्तर ए श्रीमती बुद्धिमान, बी बुद्धिमती, सी सुश्री बुद्धिमान, डी बुद्धिदाती। आपको बताना है कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग आप लोग बताएंगे। ठीक है, चारों में से एक उत्तर सही है, आपको चेक करना है कि कौन सा उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, आप चलेंगे अगले प्रश्न पे हम लोग। प्रश्न संख्या 7, श्रेष्ठ शब्द का विलोम होगा। श्रेष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा। 4 उत्तर दिए गए हैं आपके सामने। उत्तर ए उच्च, बी कुलीन, सी हीन, डी महान। आपको बताना है कि श्रेष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा। ध्यान रखिएगा, विलोम पूछा है, विलोम मतलब उल्टा, यानी कि श्रेष्ठ का जो उल्टा मतलब निकाले, ऐसे शब्द को हमें जो है यहाँ पे नोट डाउन करना है, यानी कि आंसर बनाना है। ठीक है, कुछ बच्चे जो है यहाँ पे पर्यायवाची शब्द जो है ढूंढने लगते हैं, तो उनका गलत हो जाएगा। ध्यान देना, विलोम अगर पूछा है तो आप लोग ध्यान से विलोम शब्द को ही टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8, कोमलता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। आप लोग जान रहे हैं, कोमलता प्रत्यय जो है बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। यहाँ पे प्रत्यय पूछा है, आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, उत्तर ए दे रखा है को, बी लता, सी सुस और डी ता। आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रत्यय जुड़ा है कोमलता में। तो आप लोगों ने बना लिया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न संख्या 9, शुद्ध वर्तनी छाट कर लिखिए। अब देख लीजिए चार उत्तर दिए गए हैं आपके सामने। 4 में से 3 शब्द गलत लिखे गए हैं और 1 शब्द सही लिखा गया है। आपको वो शब्द छाट कर लिखना है जो सही लिखा गया है, बाकी के 3 शब्द गलत हैं। आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखना है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आपका उत्तर होगा। तो बाकी के 3 गलत हैं, तो कौन से 3 गलत है जब आप ये जान जाएंगे तो सही वाला भी जान जाएंगे। या फिर अगर आप एक शब्द जान रहे हैं कि ये सही लिखा है तो जाहिर सी बात है वही उत्तर होगा, बाकी के सब गलत होंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से करिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 10, वर्षा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। वर्षा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। वर्षा लिखा हुआ है, वर्षा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला उत्तर बरखा, फिर वर्षा, फिर बारिश और लास्ट में लिखा वारी। आपको बताना है इसमें से वर्षा शब्द का तत्सम रूप जो शुद्ध रूप होता है, संस्कृत वाला रूप, ठीक है, उसको बताना है। तो 4 में से 1 उत्तर सही है, आप लोग टिक करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपने सारे उत्तर बना लिए हैं तो हम आपको उत्तरमाला भी दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे पूरा उत्तरमाला है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। उसके ऑप्शन भी टिक किए गए हैं और वो शब्द भी जो है यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इसी के साथ बच्चों आप सभी को जो है ये मेरे चैनल द्वारा अंतिम प्रैक्टिस सेट था। आगे 2 दिन बाद एग्जाम है, आप सब परीक्षा पूरे मन से दें, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे मन से परीक्षा दीजिए, आप लोगों को कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आराम से एग्ज़ाम हॉल में जाएं, बैठे वहाँ पे, और जब एग्ज़ाम शुरू हो उससे आप 2 मिनट पहले 2 लंबी सांसें लें, जिससे आपके फेफड़े में पूरी तरीके से ऑक्सीजन भर जाएगा। उसके बाद माउस पकड़े और शुरू हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है सफल होंगे, ठीक है बच्चों। मैं स्वयं भी जो है नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। मैं भी कभी आप ही लोगों की तरीके से कक्षा 5 में जब था तो मैं डरा सहमा सा गया था पेपर देने, और सब कुछ अच्छा रहा, मैं सफल भी हुआ। और अगले 7 साल यानी कक्षा 6 से लेकर 12 तक मैंने नवोदय में पढ़ाई भी की। उसी का नतीजा है कि मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बताने या सिखाने में सक्षम हूँ। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग भी सफल होंगे और अपने माता पिता और अपने शिक्षकों का आप लोग नाम रोशन करेंगे, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आप लोग अपने जीवन को भी, उनमें अपने जो भी सपने हैं उसको साकार करेंगे। इसी के साथ आप सभी को विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। जाते जाते मैं चाहता हूं कि आप सब हमारे चैनल मोटू मार्ट साहब को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम सब भविष्य में भी एक दूसरे से जुड़े रह सकें। धन्यवाद।